आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको एक कॉपर की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। अगर आप MCX मार्केट में काम करना चाहते हैं, कमोडिटी मार्केट में, और अगर कॉपर में ट्रेड करने में इच्छुक हैं आप, तो आपको ये कॉपर की स्ट्रेटजी ज़रूर आनी चाहिए। देखिए, कॉपर में अगर मैं आपको बताऊं तो स्ट्रेटजी आपको मैं बताऊंगा कॉपर की कि आपको कैसे यूज़ करनी है, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और आपको इसमें एंट्री एग्जिट कैसे लेना है। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, आपको कॉपर में अगर काम करना है तो पहले आपको ये बात समझनी है कि कॉपर का लॉट साइज़ होता है काफ़ी बड़ा होता है, 2500 kg का होता है। ठीक है, तो मतलब इसका लॉट साइज़ 2500 का है। अगर आपका 1 रुपया भी बढ़ गया ना सिर्फ, तो आपको 2500 रुपये बचे जाएंगे, और 2 रुपये बच गए तो 5000 रुपये बच जाएंगे आपको। तो मतलब 1 रुपीज़ इजिकल्स टू 2500 का प्रॉफिट और लॉस। तो इसमें अगर आपको 2-3 रुपये भी मिल जा रहे हैं तो भी आपका इसमें 5-7 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको इसमें ज़्यादा नहीं, 2-3-4 रुपये बस कमाने होते हैं पर लॉट के हिसाब से, बस इतना ही करना होता है, और मूवमेंट भी आपको उसी हिसाब से मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले कॉपर का मैं खोल लेता हूँ चार्ट, इसको बड़ा कर देते हैं। अब कॉपर में आप काम करेंगे तो 5 मिनट का चार्ट रखेंगे। अब 5 मिनट का चार्ट इसलिए रखेंगे क्योंकि इसमें मूव्स कुछ वाइल्ड मूव्स होते हैं, मतलब एक ही कैंडल 2 कैंडल ही कवर कर देती हैं सारे मूव को। तो फिर ऐसा होगा तो बड़ी कैंडल तो फिर आपके काम में नहीं आ पाएगी, आपका हाथ से मूव चला जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए आपको 5 मिनट्स की कैंडल यूज़ करनी है, 5 मिनट की ऐसे। ठीक है, अब ये 5 मिनट का हमारा कॉपर का चार्ट है। ठीक है, आप देख सकते हैं काफ़ी वोलाटाइल है। तो अब इसमें क्या है, आपको यहाँ इंडिकेटर्स पे आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है स्टोकास्टिक RSI। अभी पहले देख लीजिएगा क्या है इस स्ट्रेटजी में। अब यहाँ पे हमने ये इंडिकेटर खोल लिया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, देखिए आपको इंडिकेटर की सेटिंग तो ये रखनी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपके इंडिकेटर में बीच में एरिया होगा, ये ब्लू कलर का, किसी किसी में वॉलेट या रेड कलर का भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इस एरिया को ध्यान रख लीजिए। और इसमें आपको ये 2 लाइनें दिख रही हैं, एक नीली लाइन दिख रही है, एक रेड कलर की लाइन दिख रही है। दिख रही है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि सबसे पहले तो आप इसमें शॉर्ट सेल कैसे करेंगे और बाय कैसे करेंगे। देखिए, जब भी ये स्टोकास्टिक सबसे पहले तो इस एरिया के अंदर हो तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, मतलब ये ब्लू कलर का पोर्शन है तो आप ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो अगर आप ब्लू कलर के इस पोर्शन में अगर ये स्टोकास्टिक RSI है और आप इसमें ट्रेड लेते हैं तो आपकी पूरी संभावना फंस जाएंगे, आप ट्रैप हो जाएंगे और आपको लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले बात तो आपको ध्यान रखनी है कि अगर ब्लू एरिया में है तो आपको ट्रेड यहाँ से शुरू नहीं करना है। ठीक है, आपको बताता हूँ कैसे। आपको ट्रेड अगर शुरू करना है तो इसका ब्लू एरिया का या तो नीचे या फिर ऊपर क्रॉस ओवर बनना चाहिए। अब मैं कैसे, मैं आपको बताता हूँ। उदाहरण के तौर पर आपको शॉर्ट करना है तो क्या होगा, जब भी ये स्टोकास्टिक RSI ऊपर आएगा और इस ब्लू एरिया के बाहर होगा, और इस ब्लू एरिया के बाहर अगर इस तरीका क्रॉस ओवर बनता है जिसमें ब्लू लाइन नीचे होती है और रेड लाइन ऊपर होती है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये इस एरिया के ऊपर क्रॉस ओवर बनता है, मतलब इस एरिया के अंदर नहीं बनना चाहिए, याद रखिएगा, इस एरिया के ऊपर क्रॉस ओवर बनता है स्टोकास्टिक RSI का, और अगर ऐसा क्रॉस ओवर बनता है इसमें ब्लू लाइन नीचे है और रेड ऊपर है तो आप शॉर्ट करेंगे। ठीक है, अब शॉर्ट करेंगे, आप देख सकते हैं फिर आपको कितना मुनाफा हुआ। 1 पॉइंट के इसके 2500 रुपये मिलते हैं, तो आपका अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तो आप शॉर्ट करेंगे। और आपको बाइंग के लिए क्या करना है, बाइंग के लिए इसका बिल्कुल उल्टा है। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए, या ब्लू एरिया के नीचे बना है ये क्रॉस ओवर, आपको दिख रहा होगा ये क्रॉस ओवर बना है। तो अब क्रॉस ओवर यहाँ पे बना है, ब्लू लाइन ऊपर हो, रेड वाली अगर नीचे हो, फिर आप बाय करेंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, या फिर आपका प्राइस चलते चलते यहाँ तक नीचे आ गया तो आप यहाँ को आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही है, यहाँ पे क्रॉस ओवर बना, फिर प्राइस नीचे आ जाएगा आपका, थोड़ा नीचे आ गया, यहाँ से नापिए 803 का हाई है, और नीचे आते आते 800 रुपये, 3 रुपये बच गए। 3 रुपये मतलब 7500 का प्रॉफिट। ठीक है ना, तो ऐसे है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर बन रहा है, यहाँ पे आप देखिए बन रहा है ब्लू लाइन नीचे रेड ऊपर, क्रॉस ओवर बन रहा है, प्राइस देखिए कितना नीचे गया गया ना। अब इस स्ट्रेटजी की ड्रॉबैक्स क्या हैं। अब ड्रॉबैक्स स्ट्रेटजी के ये हैं
कि साइडवेज में स्ट्रेटजी बिल्कुल भी काम नहीं करती है। मतलब साइडवेज में मतलब आपका शेयर एक ही रेंज बाउंड है, मतलब सॉरी कॉपर है रेंज बाउंड चल रहा है, या फिर इस ब्लू एरिया में स्टोकास्टिक RSI घूम रहा है, तो ये स्ट्रेटजी बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। ऐसे में फिर आपको रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है, या फिर ट्रेड ही नहीं लें अगर ऐसे बीच में काम कर रहा है तो। सबसे पहले तो ये। दूसरा ये कि एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी है। इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी में क्या होता है, ये इंडिकेटर की मदद से स्ट्रेटजी चल रही है। इसका मतलब ये है कि इंडिकेटर जो है ये आपको कैसे मदद करता है, ये ऐसे मदद करता है कि प्राइस को इंडिकेट करता है, जो प्राइस ऑलरेडी चल रहा है उसी को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशन है, इसकी बिल्कुल ही फुल प्रूफ नहीं है, इसमें आपको लॉस भी हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर जैसे आपने यहाँ पे शॉर्ट किया है क्रॉस ओवर देख के, तो आपको इसी कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस भी लगा लेना चाहिए, नहीं तो फिर ऊपर चला गया तो आपका अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि लॉट साइज बड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा स्ट्रेटजी के अलावा आप पे आपकी खुद की समझ भी होनी चाहिए। अब खुद की समझ कैसे, जैसे कि मैंने बताया कॉपर में आपको 1 रुपये का 2,500 रुपये मिलता है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब मैं इसमें 10 रुपये का प्रॉफिट निकालूंगा, मतलब 10 पॉइंट निकालूंगा, 25,000 कमाऊंगा एक लॉट पे, तो मेरे हिसाब से आपको फिर कॉपर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं भी कॉपर ट्रेडिंग कर चुका हूँ कई बार, हालांकि मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता इसको, मैं गोल्ड वगैरह में ज़्यादा काम करता हूँ, गोल्ड क्रूड में। लेकिन अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि मैं एक ही दिन में 15-20 पॉइंट निकालूं, 25 पॉइंट निकालूं, बड़ी लालच आपको, बड़ी जल्दी अमीर बनना है, तो आप कॉपर ट्रेडिंग तो खास करके बिल्कुल भी नहीं करें, ठीक है ना। क्योंकि इसमें आपको 1-2-3 रुपये का मूवमेंट ही मिल पाएगा आपको। मैंने सब करके देख लिया है, ऐसे ही होने वाला है, आपको 2-3 रुपये का मूवमेंट ही मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको खुद ही की समझ होनी चाहिए कि आपको लालच नहीं करनी है। इसके अलावा देखिए आपको ये भी देखना पड़ेगा आपको कब एंट्री लेनी है, कब एग्ज़िट लेना है, समझ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने एंट्री ली, तो आप फिर यहाँ एग्ज़िट ले सकते हैं, अब दोबारा क्रॉस ओवर बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें शॉर्ट सेल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बाइंग कर ली, यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर बना, मतलब ब्लू एरिया के नीचे बनना चाहिए, ठीक है ना। क्रॉस ओवर बना और फिर यहाँ तक आप देखेंगे तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर बना ना, फिर कितना ऊपर गया, प्राइस गया, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत मूवमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, अब वहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू।